प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई उम्मीद दी। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया प्रकाश दिया ताकि हम प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें और जो परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में जो कार्य हैं उसे हम कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की, हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों को हमें हर तरीके से परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा और तेरी मदद करूंगा। क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा कहा है मत डर और भरोसा रख और विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष दूंगा। विश्वास कमजोर ना हो और तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भरोसा और विश्वास के साथ हम परमेश्वर के जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आश्वासन देता हूँ कि तू भयभीत ना हो, ना डर, क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करता है। जिस तरीके से प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और वचन नंबर 10 में लिखा है, यहाँ पे शैतान के विषय में कहा गया है तू जो तकलीफें झेलने वाला है उनसे मत डर। देखो शैतान तुम में से कुछ लोगों को कैद में डलवाता रहेगा ताकि तुम पूरी हद तक परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक तकलीफ झेलनी पड़ेगी, लेकिन तुम आखिरी सांस तक वफादार बने रहना, तब मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है शैतान हमें हर प्रकार की तकलीफों में देखना चाहता है। शैतान हमें हर प्रकार के अनेक प्रकार के कामों में उलझना चाहता है, उलझाना चाहता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है तुम में से बहुत सारे लोगों को शैतान बहुत सारी चीज़ों में फंसा देगा, बहुत सारी तकलीफ़ों में, दुख में, परेशानी में, बीमारी में, समस्याओं में, अनेक प्रकार की समस्याओं में। लेकिन हमें डरना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा 10 दिन तक तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन तुम आखिरी सांस तक वफादार बने रहना और प्रार्थना में लगे रहना, तब मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा और तेरे जीवन में आशीष दूंगा। तेरे बच्चों के जीवन, तेरे घर में, तेरे बेटे और बेटियों को सभी को मैं, और तेरे हर प्रकार के कामकाज में तेरी मदद करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से अगला वचन देखते हैं, इसी पुस्तक में लिखा गया अध्याय 12 वचन नंबर 17 में लिखा है और अजगर औरत पर भड़क उठा और उस औरत के वंश के बाकी बचे हुए को युद्ध करने के लिए निकल पड़ा जो परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं और उन्हें यीशु की गवाही देने का काम मिला हुआ है। मेरे प्रिय बहन, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम देखते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो शैतान बहुत जगह हमें देखने को मिलता है। बहुत लोगों के जीवन में अटैक किया, जो कि आज भी बाइबल में लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में। इसीलिए शैतान आपको जिस तरीके से युद्ध के लिए हमेशा तैयार करता रहेगा। युद्ध का मतलब बीमारी, दुख, चिंता, परेशानी, अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको लड़ना होगा, युद्ध करना होगा। इसीलिए शैतान यही चाहता है कि आप हमेशा इन चीज़ों में उलझे रहें, आप डरते रहें, घबराते रहें। यीशु मसीह ने कहा मत डर, इन सब चीज़ों से मत डर और भरोसा रख और विश्वास रख। इसीलिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 और 11 में लिखा है ताकि शैतान हम पर हावी ना हो जाए, क्योंकि हम जो उसकी चालबाजियों से अनजान नहीं हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि शैतान किसी न किसी रीति से, किसी न किसी कारणवश हमारे जीवन में अटैक करता है, हम पर हमला करता है। हमारे बच्चों के ऊपर हो सकता है, हमारे बेटे और बेटियों के ऊपर हो सकता है। तो हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें प्रार्थना में बने रहना और विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग करे, हमें आशीष दे। इसीलिए लिखा है 2 राजा अध्याय यहाँ पे 18 वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे सुलेमान कहते हैं जब इजराइल के इस तरीके से एला के बेटे को होशे के राज का 3रा साल चल रहा था, तब यहूदा में राजा जिस तरीके से आहा का बेटा हिजकिया राजा बन गया। मेरे प्रिय बहनों, राजा हिजकिया के बारे में हम जानते हैं। राजा हिजकिया मरने पर था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को 15 वर्ष आयु उसको बढ़ा दिया था। तो उसकी प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत थी कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको आशीष दी। और जब अगला वचन यहाँ पे देखते हैं 2 में लिखा है उस समय हिजकिया 25 साल का था और उसने यरूशलेम में रह करके 29 साल राज किया। उसकी माँ का नाम जिस तरीके से अभी था, जो कि जिस तरीके जकरिया की बेटी थी। मेरे प्रिय भाइयों, बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे देखने को तब मिलती हैं जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो हम बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। क्योंकि राजा जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, उसके शैतान के हर प्रकार की चालबाजियों से हमें सावधान रहना, हमें बचना है। क्योंकि राजा हिजकिया ये नहीं चाहता था कि उसके जीवन में जब वो मरे तो उसकी जो प्रजा है, उसके जो लोग हैं, वो
परेशान हो जाएं, जो उनके राज्य में जो सामग्री है वो दूसरा कोई राज्य का राजा लूट करके ले जाए। इसीलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मेरी आयु को तू बढ़ा दे, क्योंकि राजा हिजकिय्याह के जीवन में संदेश आ चुका कि तू मरने पर था, जो अपने घर घराने और राज्य को जो आखिरी अंतिम जो संदेश देना है वो दे दे। लेकिन तभी राजा यहाँ पे सोचता है कि अभी मेरे राज्य में कोई राज्य करने वाला संभालने वाला नहीं है, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी। वैसे ही परमेश्वर का वचन यहाँ पे राजा हिजकिय्याह हो सकता था, डर सकता था, वो डर सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर से मदद मांगी, परमेश्वर ने उसकी मदद भी की। और इसी तरीके लिखा गया है, हिजकिय्याह यहोवा की नज़र में सही काम करता रहा, ठीक जैसे उसके पुरखे और उसके जिस तरीके से बाप दादाओं ने किया था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना है, तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आशीष देगा। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते, विनती करते कि प्रभु आज के इस सुंदर से समय के लिए हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीष दे और हमें परमेश्वर संभाल, हमें हर प्रकार की मुसीबत, दुख और चिंता के जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते, रिसीव करते यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूं कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी में आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से। आपके स्वर्गदूत जहाँ कहीं पर भी हों पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए वो जाएं। आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसियों ने इनके प्रति कराए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता,
आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से, और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर, और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से, आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल, इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए इसी वक्त। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पिता छू, इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर, इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगी यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर हो, निकल इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।